Hello everyone. I hope everyone can see me. This is dietitian Priyanka. You have joined with Apna Chemist. So here today I'm here for a very interesting topic. Today's topic is winter diet. So as we all know, winter has already started. We have started with a different kind of seasonal fruits and vegetables availability. So naturally we would want to know what all foods we should eat, we should avoid, and in order to keep ourselves healthy, in order to keep ourselves balanced, what else we should eat and what else we should avoid. Okay, so winter diet के अंदर सबसे important factors क्या होते हैं, हम क्या क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से की फैक्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं कि जिनको आपका ध्यान रखना चाहिए, all that everything we will be discussing over here. So in between अगर आपको कुछ पूछना है तो we can hold on to the questions. At the end of the session we will be having a question answers round. You will be able to ask your questions. So coming back to the topic, winter diet, a healthy diet in winters. सो जनरली होता क्या है कि विंटर्स में हमारा मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है. ओके, सो जनरली हमारी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए होता है. जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जो होते हैं वो मिनरल्स जो रिस्पॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल के लिए डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डेज में अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो वो एनर्जी की जरूरत अब ज्यादा हो जाएगी बिकॉज हमें अपने आप को वार्म रखना होता है, बिकॉज हमें अपने आप को केप्ट इंटरनली वार्म रखना होता है ताकि हमें बाहर की सर्दी से कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो. सो दिस इज जनरली हाउ आवर बॉडी रिस्पॉन्सेज व्हेन वी गो टू अ प्लेस जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं है. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है. अगर विंटर्स हैं एंड यू हैव अ फीलिंग कि आपको ठंड लग रही है, दैट मीन्स आप अपना रियलाइज कर लेना दैट समथिंग इज रॉन्ग with your dietitian, with your digestion, something is wrong with your diet. All right, so metabolic rate हमें इफेक्ट करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट द नीड ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द विंटर्स इज मच मच मोर एज कंपेयर टू द समर्स. सो समर्स के अंदर जनरली हमारी रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन की, बट विंटर्स के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है ज्यादा एनर्जी की. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट आप किस टाइप के विंटर्स में हो वो भी मैटर करता है. अगर आप ड्राइड विंटर्स में हो तो हाइड्रेशन, आप ड्राई में हो तो भले ही आपको एनर्जी लेवल इंप्रूव रखना है बट आपको थोड़ा बहुत वाटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बट आपको वाटर कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करने की जरूरत होती. ठीक है, सो आवर फोकस इज मोर टुवर्ड्स योर एनर्जी लेवल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द विंटर डाइट. सो विंटर डाइट के अंदर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि एनर्जेटिक फूड्स को कंज्यूम करें. अब एक बैलेंस डाइट का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ विंटर डाइट? तो बैलेंस डाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो एनर्जी के लिए, इट कैन कम्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. जनरली इट कैन कम्स इन कार्बोहाइड्रेट, और इट कैन कम्स फ्रॉम प्रोटीन, और इट कैन कम्स फ्रॉम फैट. अब अगर ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे लिए तो हर फैक्टर का अपना एक एडिक्वेशन होगा, हर फैक्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी. अगर आप अपनी बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑलरेडी ऑन द ओवरवेट साइड एंड यू से दैट मुझे अपना वेट कम करना है, अब ऐसे केस में आपकी एनर्जी की नीड ऑलरेडी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. आपको एनर्जी ज्यादा लेने के चक्कर में कहीं ये ना हो और ज्यादा वेट बढ़ जाए. सो आप कैसे मैनेज करेंगे? कीपिंग इन माइंड कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. मतलब कहने का, हम कार्बोहाइड्रेट कम खाएंगे, प्रोटीन ज्यादा खाएंगे और थोड़ा बहुत एडिक्वेट अमाउंट में हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड करेंगे. अब फैट खाने का मतलब ये नहीं कि आप बटर खाना शुरू करेंगे, बटर नहीं खाना है, ऑफकोर्स नहीं खाना है, बट आपको एटलीस्ट हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने की जरूरत है सो दैट आपकी बॉडी के अंदर एक न्यूट्रिशन एडिक्वेशन इंपॉर्टेंटली कवर अप हो जाता है.
ठीक है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट अ डाइट जिसके अंदर हम लो कार्बोहाइड्रेट रख रहे हैं, मॉडरेट फैट रख रहे हैं एंड हाई फैट रख रहे हैं, और सॉरी मॉडरेट फैट रख रहे हैं, हाई प्रोटीन रख रहे हैं, ठीक है। सो ये डाइट तो हो गया उनके लिए जिनको वेट लॉस करना है, बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको अपना नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म रखना है या बॉडी वेट नॉर्मल रखना है, या फिर जिनको गेन करना है नेचुरली। जिनको गेन करना है उनके लिए भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें बिटवीन योर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो अगर आप वो बैलेंस क्रिएट करते हो तो आप हेल्दी वे में वेट गेन भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आई वुड लाइक टू मेंशन इज योर थेरेपेटिक कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको पीसीओडी है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर आपको लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, हम इसमें एक और चीज इंक्लूड कर सकते हैं विच कैन बी द लिवर किडनी रिलेटेड इश्यूज। बट जो भी मेडिकल पैरामीटर्स आपके गड़बड़ हैं उन सब में हमें इस बात का ध्यान रखना है that whenever we are focusing on healthy diet, winter diet especially, there should be a balance between adequate nutrition and energy level. Because हमारी एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, that doesn't mean that we should neglect the importance of nutrients. The other nutrients which is required in winters at the most is micronutrients and macronutrients. So micronutrients के अंदर हम लोग सारे vitamins और minerals भी importantly include करते हैं. Now trust me, without the help of vitamins and minerals आप उस एनर्जी को रिस्टोर नहीं कर पाओगे, आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. सो नाउ आपको ये समझ में आ गया कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसको बैलेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ इन सफिशिएंट विटामिन्स एंड मिनरल्स. हमने जितनी भी डाइट्स करनी है, जो भी हम खा पी रहे हैं, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पूरा दिन में आप कितना बैलेंस खा पा रहे हो. जब हम एक डाइट प्लान की बात करते हैं, मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ कि एक डाइट प्लान क्या होता है, एक हेल्दी डाइट प्लान क्या इंक्लूड कर सकता है इन विंटर्स, ठीक है. सबसे पहली चीज ब्रेकफास्ट, ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रेकफास्ट. अब एक उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. जनरली आप लोगों को पानी की प्यास की जरूरत नहीं लगती है. गर्मियों में जब आप उठते हैं तो आप पानी पी लेते हो, बट सर्दियों में जब आप उठते हो तो हम जनरली पानी अवॉइड करते थे बिकॉज वी फील कि हमें प्यास नहीं लग रही है. बट मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों को जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, या जो राजस्थान जैसी जगहों पर रहते हैं. यहाँ पर ड्राई विंटर्स होता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू गो टू स्लीप इन विंटर्स टाइम, जब आप सो जाते हो, रात को सोने के बाद सुबह जब आप उठते हो तो योर बॉडी इज एक्सट्रीमली डिहाइड्रेटेड. So whether you are in winters, whether you are in summers, you should start your day with a glass of water. It can be warm water, it can be at room temperature, depending आप कितना comfortable हैं. पानी जरूर पीजिए. एक गिलास पानी सुबह पी लेने से आपके टॉक्सिन्स, आपके डिहाइड्रेशन, सब कुछ ठीक हो जाता है. So starting your day with a glass of water is a very important factor. Any kind of diet, it doesn't matter if you don't have to lose weight, that doesn't mean that you should neglect the fact that you can have a glass of water in the morning. अगर नहीं भी करना है वेट लॉस तो भी एक हेल्थी डाइट प्लान का मतलब यही है, एक हेल्थी विंटर डाइट का मतलब यही है that आप अपना डे की शुरुआत हेल्थी वाटर से, ग्लास ऑफ वाटर से करें. नाउ जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मील आता है हमारा ब्रेकफास्ट. जब हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट कैन हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज एज ऑफ नाउ, ठीक है. बट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है, ये है बताना कि जब हम विंटर डाइट की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट है प्रोटीन. ब्रेकफास्ट शुड बी रिच इन प्रोटीन. एक बहुत गंदी आदत है, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड अवॉइड इन विंटर्स. जनरली अवॉइडिंग फैक्टर्स डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी पे. जनरली अवॉइड करने के लिए सिर्फ आपको
जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे मैदा हो गया, या फिर आपका कोई भी ऐसी चीज जैसे इंडियन रूटीन में पास्ताज, पराठाज अलोंग विथ टी, ट्रस्ट मी ये अवॉइड करना है। कभी भी आप ब्रेकफास्ट लेना शुरू करते हो तो उसके साथ आप एक कप चाय जरूर ले लेते हो या कॉफी ले लेते हो, थिंकिंग कि आज सर्दी है चलो हम चाय ले लेते हैं, हम कॉफी ले लेते हैं। दैट यू हैव टू अवॉइड। सो ये पॉइंट आपके क्वेश्चन का आंसर भी है और मेरा पॉइंट भी है, विच आई वॉज जस्ट अबाउट टू से, कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए व्हेन यू आर हैविंग अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। हेल्थी ब्रेकफास्ट के लिए यू शुड हैव ब्रेकफास्ट इन प्रोटीन रिच, बट प्लीज अवॉइड टी एंड कॉफी अलोंग विद दैट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जब भी आप टी एंड कॉफी लेते हैं, इट्स नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम। मैं नहीं कह रही हूं कि आप चाय मत लो सुबह उठ के, या आप कॉफी मत लो उठ के सुबह, बिकॉज नेचुरली सर्दियां हैं, इट्स अ रिक्वायरमेंट कि आप सुबह उठ के चाय या कॉफी पियोगे, बट एटलीस्ट हैव अ गैप ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन योर टी एंड कॉफी एंड योर ब्रेकफास्ट। ठीक है, सुबह उठे, आपने अपना नॉर्मल वाटर पिया, देन यू डू योर मॉर्निंग रूटीन्स, उसके बाद आप चाय ले लीजिए, एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट। नाउ मैंने एनर्जी का बात बोला था व्हेन आई स्टार्टेड विद सेशन, एंड मैंने आपको मेटाबॉलिक रेट की बात बोली थी। इन दोनों बातों को कंपनसेट करने के लिए, इन दोनों बातों को इक्वलाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्रेकफास्ट। ट्रस्ट मी, अगर आप ब्रेकफास्ट सही टाइम पे ले लेते हो, throughout the day you will have a lot of energy in your body. आप लेथार्जी फील नहीं करोगे, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो अगर विंटर्स में ब्रेकफास्ट लेना है तो की पॉइंट इज, एक तो मैंने आपको बोला ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लो, दूसरा मैंने आपको बोला ब्रेकफास्ट में चाय मत लो या कॉफी मत लो, आगे पीछे लो। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, प्लीज प्लीज हैव योर ब्रेकफास्ट विद इन 2 hours of waking up. This is very important for your metabolic rate and your energy levels. अगर उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तो जो रिस्टोर होनी है एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई विंटर लेवल्स, ठंड लग रही है, क्योंकि आप जब सोते हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, व्हेन यू वेक अप आपका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपकी बॉडी को जो मेंटेन करना है फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का, एनर्जी लेवल के लिए, मेटाबॉलिक रेट के लिए, इसको आप तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप ब्रेकफास्ट टाइम पे लोगे। So trust me, important factor is having breakfast on time. ठीक है, now 3 फैक्टर हमने ब्रेकफास्ट के लिए लिया। अब कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द डाइट प्रोग्राम, अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हो, जनरली सर्दियों में हम लोग ब्रंच लेना पसंद करते हैं। That means we wake up late in the morning. When we wake up late in the morning, we don't like to have breakfast or lunch separately. We would want कि हम brunch ले लें and then lunch हम skip कर दें. Most of the people are doing the same thing. बट अगर आप ऐसा करना भी चाहते हो, पहली बात तो आई डू नॉट एडवाइज दिस कि आप ऐसा करो। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करना भी चाहते हो तो यू कैन हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड हेल्दी एंड अनहेल्दी। अगर आपने ब्रंच किया है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको भूख लगेगी। ठीक है, अगर आपको भूख लगेगी तो आप फिर जंक खाओगे, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो, ब्रेकफास्ट में आपने पराठे वगैरह ले लिया, नाउ देयर इज नो कैपेसिटी टू हैव लंच, बट आपको फिर भी भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। तो माय एडवाइस इज, अगर आप ब्रंच करते हो, ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, तो आप ब्रंच करो, और द टाइम यू हैव लंच आवर्स, उस टाइम पे यू कैन हैव अ बोल ऑफ फ्रूट। टेम्परेचर भी फिजिबल है, आपके टेम्परेचर के साथ साथ आपका रूटीन भी फिजिबल है। तो आप लंच कर रहे हैं तो साथ में फ्रूट्स ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहले रूटीन पर चल रहे हैं जिसमें हमने ब्रेकफास्ट तो लिया, अब हम क्या करेंगे, सीधा लंच करेंगे? नहीं, हमने ब्रेकफास्ट लिया है, हम लंच करने वाले हैं, बट देयर इज अ गैप बिटवीन योर लंच एंड ब्रेकफास्ट। उसके बीच में हम मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं। इस मिड मॉर्निंग स्नैक में ड्यूरिंग विंटर्स सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई फ्रूट्स। सो यू कैन हैव सम ड्राई फ्रूट्स इन द गैप बिटवीन योर ब्रेकफास्ट एंड lunch. So have some dry fruits. For example, almonds and walnuts are the most adequate, no, you can say dry fruits which everyone can have. अगर आपको डायबिटीज है, आप ये दोनों सेफली ले सकते हो। अगर आपको हार्ट डिजीज है,
अगर आप ये भी सेफली ले सकते हो। मैम किसी ने मुझे बोला है आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो मैं जा रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन शायद मिस कर गई। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट द क्वेश्चन ताकि मैं आपको जाने ना दूं। सो आप अपना क्वेश्चन मुझे बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर। सो मीनवाइल आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो ड्राई फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे। ड्राई फ्रूट्स आप लेते हैं तो उससे आपको वार्मथ भी फील होता है, प्लस इट इज हाई इन फैट। हेल्दी फैट के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है आपका ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने आलमंड्स एंड वॉलनट्स का कंजम्पशन किया है। सो दैट यू कैन इंक्लूड। ठीक है मैम, आपने क्वेश्चन नहीं भेजा है, क्वेश्चन बताइए मैम, आई विल डेफिनेटली आंसर। ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन। मीनवाइल मूविंग ऑन, हमने ब्रेकफास्ट लिया, हमने मिड मॉर्निंग स्नैक लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर योर लंच। लंच में हम लोग एक हेल्दी डिनर लंच किस चीज को कंज्यूम करते हैं? सो लंच में हम लोग सबसे अच्छा ले सकते हैं मल्टी ग्रेन चपाती। यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ मल्टी ग्रेन्स। हमारे पास मिलेट्स मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में इस टाइम पर स्पेशली। सो आप वो मिलेट्स को यूज कीजिए। उन मिलेट्स को यूज करके यू कैन कंज्यूम मल्टीग्रेन चपाती along with your something rich in protein, which can be a dal, a bowl of dal, or a bowl of curd. Okay, someone asked me almonds safe हैं in a day, कितने almonds safe हैं? Okay, so adequately 8 to 12 adequately। अगर आप overweight हैं तो भी, और अगर आप underweight हैं तो भी 8 से 12 almonds आप बिना डरे खा सकते हैं। अगर आप overweight हैं 12 से ज्यादा कंज्यूम ना करें, क्योंकि वो आपका फैट बढ़ाएगा। हार्ट कंडीशन है तो भी 12 से ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर किडनी का इशू है तो भी तो तब तो खैर कंज्यूम ही नहीं कर सकते। और अगर आपको डायबिटीज है तब भी आप 10 से 12 ही कंज्यूम कर सकते। ओके, नाउ कमिंग बैक टू वी वर टॉकिंग अबाउट लंच, राइट। सो लंच के अंदर मैंने बोला मल्टीग्रेन चपाती इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मल्टीग्रेन चपाती यू कैन हैव। नाउ मल्टीग्रेन चपाती के साथ हमने कर्ड या फिर दाल का कंजम्पशन किया, एंड एनी सीजनल वेजिटेबल, any seasonal vegetable you can include your diet routine on everyday basis। अब मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर याद आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल सेज कि सर्दियों में दही नहीं खानी चाहिए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कि सर्दियों में दही नहीं खानी चाहिए, बिकॉज प्रोबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट हमें हर तरीके से होती है, हर टाइम होती है। वेदर इट इज विंटर्स, वेदर इट इज समर्स, वी आर नीडेड, हमें जरूरत है। सो अगर हमें जरूरत है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कर्ड कंज्यूम करें। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कर्ड शुड नॉट बी एट फ्रीजिंग टेम्परेचर। आप उसको रूम टेम्परेचर पे लीजिए, आपको वो नुकसान नहीं करेगा। प्लस कर्ड को और एक अच्छे तरीके से लेने का तरीका क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स यू हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइट। सो व्हाई नॉट क्रिएटिंग अ रायता along with green leafy vegetables with curd? So अगर आप I'll definitely answer your question, मधु जी, just give me 1 minute। अगर आप रायता कंज्यूम कर लेते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बैड इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। आप अपना कर्ड भी ले सकते हो, रायता भी ले सकते हो ऑन रूम टेम्परेचर। इट इज सेफ फॉर एवरीवन। एंड वैसे भी हम लंच टाइम पर ले रहे हैं, हम डिनर में नहीं ले रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी सेफ फॉर एवरीवन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, मधु जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि कैन आई ईट सैलड इन विंटर्स? ऑफ कोर्स यू कैन ईट सैलड इन विंटर्स। द ओनली पॉइंट इज when we are eating salad, we are cutting vegetables, it should be at room temperature। फ्रिज का ठंडा खीरा निकाल के काट के खाओगे तो नुकसान करेगा। अगर आपने वेजिटेबल को लुक वार्म टेम्परेचर पे रखा हुआ है या आपने वेजिटेबल्स को फ्रिज के बाहर रखा है, then you can easily consume। and better than having salads, you can have some sauté vegetables। थोड़ा सा वेजिटेबल्स को कुक कर लीजिए, यू नो प्रॉपरली। ऑफ कोर्स आप क्यूकम्बर को कुक नहीं करेंगे, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर वेजिटेबल्स व्हिच कैन बी टेकन एज अ सॉटे वेजिटेबल्स इंस्टेड ऑफ सैलेड। रिजल्ट आपको वही मिलेगा, बट आपको एक वैरायटी ऐड हो जाएगी। बिकॉज कई बार ठंडा सैलेड या कच्चा सैलेड खाना सर्दियों में सबको पॉसिबल नहीं लगता है। सो यू कैन हैव सॉटे वेजिटेबल्स, यू कैन हैव वेजिटेबल्स एज अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, पॉइंट इज दैट हमने सैलेड लिया, हमने सॉटे वेजिटेबल्स लिया, मल्टीग्रेन चपाती ली, एंड देन वी कैन हैव रायतास एंड
अगर आपको फिर भी लगता है कि रायता मुझे नहीं खाना है या मुझे कर्ड नहीं खाना है लंच टाइम पर भी, या मुझे वो रूम टेम्परेचर पर भी नहीं खाना है, तो दाल प्लीज इंक्लूड कीजिए. एंड द सेफेस्ट वे टू इंक्लूड लेग्यूम्स इन लंच टाइम इज गुड. जैसे राजमा, छोले, लोबिया, these are very you know these are very nutritious, right? और कई बार ये बहुत हेवी भी होते हैं, तो आप डिनर में ना लेके इनको अगर लंच में ले लेते हो, इट विल बी गुड टू गो. ठीक है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब हम बात कर रहे थे पूरे एक लंच की, हमने लंच कंप्लीट कर लिया. नाउ इवनिंग स्नैक. इवनिंग स्नैक में यू कैन हैव अ कप ऑफ टी एंड कॉफी. उसके साथ थोड़े से मखानास यू कैन हैव, और यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ पीनट्स, बट ट्राई टू अवॉइड फ्राइड पीनट्स नहीं लेते. यू कैन रोस्ट देम, डेफिनेटली यू कैन रोस्ट देम. रोस्ट करके आप उनको खाओगे तो वो अच्छा बेनिफिट देंगे, बट अगर आप फ्राई कर लेते हो, इट विल बी अ बैड थिंग. मखानास यू कैन रोस्ट अ लिटिल बिट, और उनको आप हल्का सा फ्राई कर लेते हो तो चलेगा, बिकॉज मखानास अपने आप में ड्राइड होते हैं. when you roast them तो हो सकता है वो और ज्यादा ड्राई लगे. it will be difficult for you to consume them, so it's better to roast, fry them just a little bit, desi ghee डाला, और then you just fry your मखानास एंड यू कैन हैव देम. तो चाय या कॉफी के साथ शाम को आप डेफिनेटली ये चीज कंज्यूम कर सकते हो. बेटर ऑप्ट फॉर ग्रीन टी. ग्रीन टी से मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा रहेगा, और आपको सर्दियों में वेट लॉस अगर करना है तो वो भी आपके लिए एक एडविजिबल पॉइंट है. बट अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो आप नॉर्मल टी एंड कॉफी लीजिए अलॉन्ग विद रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड मखानास और रोस्टेड चना. अगेन, बिकॉज हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, प्रोटीन विल बी अ वेरी गुड पॉइंट ओवर हियर एज अ स्नैक, बिकॉज हमारे लंच और डिनर के बीच में फिर भी थोड़ा सा गैप होता है. हमें वो गैप कवर अप अगर करना है तो द बेस्ट थिंग इज रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड मखानास और रोस्टेड चना. नाउ डिनर. डिनर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज हम थक हार के घर आते हैं. वी वुड वांट कि अच्छा डिनर खाने को मिले. अच्छा डिनर का ऑप्शन क्या हो सकता है, राइट? दैट वी हैव टू फोकस ऑन. अच्छे डिनर का ऑप्शन हमेशा है विच कंज्यूम्स some vegetables along with something rich in protein, right? हमेशा डिनर में कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना कैन बी अ गुड आइडिया. whether you are in normal weight range, whether you are in high weight range, आपको वेट कम करना है तो भी, डायबिटीज है तो भी, कार्बोहाइड्रेट कम कर रहे हो, चाहे आप हार्ट डिजीज है तो भी. तो कार्बोहाइड्रेट कम करना ड्यूरिंग द डिनर आवर्स, especially in winters, is a good idea. But because हमें एनर्जी की जरूरत होती है, we can still consume different varieties of carbohydrates. complex carbohydrates हम ले सकते हैं, जैसे मिलेट्स. अगेन हम ले सकते हैं. मिलेट्स के साथ साथ हम जो और चीजें ले सकते हैं वो है किनवा, दलिया, बाजरा खिचड़ी. we can include oats in our diet. These are some healthy recipes which are something with very healthy ingredients which we can use as healthy recipes for dinner. And don't forget to add some protein, or if you are a non-vegetarian, some chicken in your diet. ठीक है. सो अगर आप डिनर में सम वेजिटेबल्स ले रहे हो तो वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स, सैलेड तो किसी को खाना पसंद नहीं आएगा बिकॉज विंटर्स है. सॉटे वेजिटेबल्स यू कैन हैव, बॉइल्ड वेजिटेबल्स यू कैन हैव. along with that you can have something protein rich which can come in the form of paneer, or which can come in the form of, agar aap non vegetarian ho to eggs, chickens, fish. But please do not consider to be having these non-veg items in fried forms.